नमस्कार। जेएमएल स्कूल परिवार की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 8 के संस्कृत विषय में रहेगा। हम कक्षा 8 के प्रथम चैप्टर सुभाषितानी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है सुभाषितानी, सुभाषितानी अर्थात अच्छे वचन। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? अच्छे वचन। हम इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, जो कि हम पाठ आरंभ करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया रखा। इस बारे में पूरा अच्छी प्रकार समझ लेते हैं। सु अर्थात अच्छे, मधुर, प्रिय लगने वाले, और भाषित का अर्थ होता है वचन। भाषित का अर्थ होता है वचन अर्थात अच्छे वचन। हमारे इस चैप्टर में नीति शतक, पंचतंत्र, हितोपदेश ऐसी पुस्तकों से कुछ नीति सूक्त अच्छे वचन लिए गए, अच्छे श्लोक लिए गए, जिनको विद्यार्थियों को याद करना चाहिए और अपने जीवन में उनका अर्थ उतारना चाहिए। हम इस चैप्टर के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ के पहले चैप्टर को। नमस्कार। कक्षा 8 का प्रथम चैप्टर सुभाषितानी के बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं और साथ ही इसके बारे में हम इसके श्लोकों का हिंदी अर्थ भी पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सुभाषितम। जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया था, सुभाषित अर्थात सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। अर्थात सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित मतलब वचन, मतलब सुंदर वचन, ऐसे वचन जो हमें अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्त मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक एवं विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस प्रकार से हमने पाठ में हमें जाना कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन। और ये जो सुंदर वचन है या सुक्तियां हैं, अच्छी अच्छी उक्तियां हैं या सुभाषितानी है, ये किन किन ग्रंथों से ले गए? तो हमने पढ़ा कि सुक्त मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र, ऐसे कई सारी अच्छी बुकें हैं जिनके अंदर नीति श्लोक, अच्छे अच्छे श्लोक बताए गए हैं। उनसे सारे श्लोक लिए गए। हम प्रथम श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुण्य प्राप्य भवन्ति दोषा, सुश्रुत्य दोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्र माध्यम भवन्ति पेया। अर्थात तो इस प्रकार प्रथम श्लोक में कहा गया है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात जो गुणी व्यक्ति है, जिसके पास गुण है, जिनमें गुण विद्यमान है, उसी के वही गुणी व्यक्ति कहलाता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण होने से ही व्यक्ति क्या कहलाता है? गुणी कहलाता है। ते निर्गुण्य प्राप्य भवन्ति दोषा, और वही व्यक्ति अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के पास में, जिसके पास गुण नहीं है, उनके साथ रहता है, उनको प्राप्त होता है भवंती दोषा, तो वो भी क्या होता है? दोषयुक्त हो जाता है। उसका भी गुण रहता नहीं है, वो भी क्या होता है? दोषयुक्त प्राणी बन जाता है। सुसुत्य दोया प्रभवंती नद्ये, जिस प्रकार से सुसुत्य दोया अर्थात स्वादिष्ट जल वाली, मीठे जल वाली, प्रभवंती नद्य नदियां भी समुद्र माध्यम भवंती पे, अर्थात समुद्र में मिलकर उनकी जैसे ही, उनके जैसा ही क्या लवणीय जल अर्थात खारा जल वाली हो जाती। अर्थात अच्छे गुणों वाला व्यक्ति भी अगर लगातार निर्गुण व्यक्ति के पास रहता तो उनमें वैसे ही दोष आ जाते हैं। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन, तृणम न खादन पी जीव माना, तद्भागदेयम परम पशु नाम। अर्थात तो इसी प्रकार दूसरे श्लोक में कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीन, अर्थात वह व्यक्ति जो साहित्य से, कलाओं से विहीन होता है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण, वह बिल्कुल पशु की समान ही है, साक्षात पशु ही, परंतु कैसा पशु है? पुच्छ विषाण, पुच्छ अर्थात पूंछ और विषाण अर्थात सिंगों के रहित वो पशु है। तृणम न खादम पे जीव माना, वह नहीं घास नहीं खाते हुए, घास आदि नहीं खाते हुए, तद भाग देम परम पशु। ये पशुओं का बड़ा सौभाग्य कि वो उनके कैटेगरी में नहीं आता, उनकी तरह पशु नहीं है, वरना उनका चारा खा के उन्हें भी उनके लायक चारा भी नहीं छोड़ता। अर्थात जो साहित्य संगीत से विहीन है वो बिल्कुल पशु के समान ही है। इसलिए मनुष्य क्या करना चाहिए? साहित्य संगीत में भी क्या करना चाहिए? उनको भाग लेना चाहिए, उनको ये भी इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। अगला है तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अधर्मस्य धर्म, विद्याफलम व्ययसिने कर्पणस्य शौक्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात नीति श्लोक है, श्लोक उसमें कहा गया है कि लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य अर्थात लोभी, नश्यति यश, लोभी का यश नष्ट होता है। पेशुनश्य मैत्री, पेशुनश्य अर्थात चुगली करने वाला व्यक्ति, उसकी मित्रता कभी नहीं रुकती। अर्थात इसमें उन बारे में बताया गया कि कैसे कौन से दोष है जिनकी वजह से हमें किस किस का
हम किस किस प्रकार से हमें कष्ट होते हैं ऐसे दोस्तों से। नष्ट क्रिय से कुल अधर्मस्य, और कुल जो निष्क्रिय से जो कार्य नहीं करता है उसका क्या होता है, कुल नष्ट होता है। अधर्म अर्थ परस्य धर्म है, और जो धन का लोभी होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसने, विद्या जो व्यसनी अर्थात क्या है, दुर्व्यवहार करने वाला व्यसनी है, गंदी आदतें हैं जिसमें, उसका विद्या का फल भी नष्ट हो जाता है। कर्पणस्य सौख्यम, कंजूस की मित्रता नष्ट हो जाती है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राज्य का सचिव प्रमथ अर्थात क्या हो, आलसी हो, उसका उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमने 3 श्लोकों का अर्थ देखा। अगला चतुर्थ श्लोक पे हम चलते हैं। पित्वम तु कटुक मधुर समान है, माधुर्यमेव जन्मे मधु मक्षिकासो, संतस्थेव समसज्जनम दुर्जनानाम सुत्वाम वच मधुर सुक्त रसम सृजंती। अर्थात प्रकार श्लोक का अर्थ है, पित्वम रसम तु कटुक मधुर समाना, अथवा कटु कड़वे रस को पी करके, माधुर्यमेव जनियम मधुमक्षिकासो, अर्थात मधुमक्खी कड़वे रस को पी करके, फूलों से कड़वे रस को पी करके भी मधुर रस का निर्माण करती है। संतस्थेव सम सज्जनम दुर्जना नाम, अर्थात उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति वो दुर्जन व्यक्तियों के दुर्जन वाक्य को, दुष्ट वचन को भी सुनकर उनके प्रति वापस दुष्ट वचनों का प्रयोग नहीं करते, उनके लिए भी क्या करते हैं, मधुर सुक्त सर्जंती, अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं, अच्छे वचन ही बोलते हैं, यही सज्जनों की पहचान होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती है, कड़वे फूलों से कड़वे रसों को लेकर के भी नए मीठे रस का निर्माण करती है। अगला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अर्थात विहाय पौरुषम यो ही, अर्थात वह पुरुष जो क्या है, निष्क्रिय, निष्क्रिय अर्थात जो उद्यम नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है। देवम अवलंबते मतलब वो क्या है, देवताओं के भरोसे अर्थात भाग्य के भरोसे रहता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, अर्थात जो निष्प्रभावी है, जो कार्य नहीं करता है, उसका प्रभाव भी क्या रहेगा, निष्क्रिय प्रभाव रहेगा उसका। और जब निष्क्रिय प्रभाव रहेगा तो उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई उससे डरेगा नहीं। उसी प्रकार जैसे प्रसाद सिंहवत, जैसे किसी महल के बाहर किसी शेर की मूर्ति लगी हुई है, मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, उसके मुख पर आके कौवे भी बैठते हैं, छोटे छोटे पक्षी भी आके बैठते हैं, वो डरते नहीं, क्योंकि बताइए ये क्या है, सिंह निष्क्रिय है, ये कुछ नहीं करता, ये एक मूर्ति के समान है। और उसी जगह अगर वो जीवित से रहता तो क्या आके बैठते पक्षी, वो बिल्कुल भी आके नहीं बैठते। अगला है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लभ दारुबी धन्य मयूरुहा येषाम विमुखी यान्ति नार्थिन। अर्थात पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लिक दारुबी, अर्थात इतने सारे पुष्प मिलते हैं, फल छाया देने वाला, वल्लिक लकड़ियां देने वाला, दारू भी अर्थात उनसे पेड़ लकड़ियां भी प्राप्त होती है, पत्ते भी काम में आते हैं। किसी के कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके फूलों का भी महत्व है, ऐसे कई है इनके जिनका फलों का भी महत्व है। वो सारे पेड़ हमारे काम के। धन्या महिरुहा ये शाम विमुखी यान्ति नार्ति, अर्थात याचक को, जो मांगने वाला है, हम जो प्राणी है, कभी भी हमें निराश नहीं करता है। अगर वो सूख जाता है तो भी हमारे काम आता है, किसी प्रकार से वो हमारे पेड़ सर्वरूप से काम है। अंतिम श्लोक है, चिंतनिया ही विबदाया आदावेव प्रतिक्रिया नहीं कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते विहीनाग्रहे। अर्थात कहा गया है कि अर्थात विपदा मतलब जब विपत्ति आती, चिंतनिया ही विपदा, जब विपत्ति आती, जब हमें चिंता नहीं करना चाहिए। आदावेव प्रतिक्रिया वो व्यर्थ है, किस प्रकार से, जैसे न कूप खननम युक्तम, अर्थात कुआं थोड़ी ना खोदा जाता है, जब आग लगेगी तो उसी वक्त हम कुआं खोद के पानी निकाल के उसको बुझाने के लिए नहीं सोचते। अर्थात विपदा जब भी आती है तो उससे मुकाबला करने के लिए हमें पहले से ही उसका विकल्प खोजना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हमें उससे, अगर विपदा आ गई तो हमें उससे किस प्रकार से लड़ना पड़ेगा। अगर आग लग गई तो हम हाथों हाथ कुआं खोद के उसको थोड़ी नहीं बुझाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कक्षा 8 का ये प्रथम चैप्टर के हमने सारे श्लोक पढ़े, और छात्रों से सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इन श्लोकों का बार बार उच्चारण करें, इसके शब्दार्थों का आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। प्रश्नोत्तर की PDF फाइल बना के मैं आप सभी को उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आप इनके सभी को प्रश्नोत्तर को आराम से देख सकते हैं, इनको आप गृह कार्य के रूप में भी कर सकते हैं। मैं इसकी एक PDF फाइल बना के जल्दी भेज दूंगा। तो ये कक्षा 8 का प्रथम चैप्टर, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई श्लोक, किसी श्लोक के हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तर से संबंधित भी अगर कोई समस्या है तो मुझे ग्रुप में मैसेज करके या फिर पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ऑनलाइन क्लास से समझ में आ रही होगी। आप सभी अपने घर पे रहिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए और पढ़ाई पे बिल्कुल
ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए।